अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सदियों से इंसान इस सवाल का जवाब जानने में लगे हैं, क्या वाकई भूत मौजूद हैं? लेकिन आज तक कोई भी इस हकीकत को दुरुस्त तौर पर जान ना सका। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भूत नजर आते हैं, कुछ को नजर नहीं आते। साइंस कुछ और कहती है और हमारा मजहब कुछ और। इमेजिन करें कि आप एक पुराने घर में हैं और कभी कभी आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजे खुद से बंद होते हैं और खुद ही खुल जाते हैं। घर की लाइट्स टिमटिमाती हैं। इन सब को हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। अब कोई इंसान ये दावा करे कि उसने घर में किसी ऐसे इंसान को देखा जिसकी तो पहले ही डेथ हो चुकी है, तो इस चीज को भूत देखना कहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत, इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की कोई ना कोई वजह ढूंढी जा सकती है। जैसे अगर कोई शख्स कहे कि उसने रात को सोते वक्त खट खट की आवाज सुनी, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रात के वक्त इतनी खामोशी होती है, हो सकता है कि किसी के घर से किसी भी चीज के गिरने की आवाज आई हो। और दूसरी तरफ किसी ऐसे इंसान की रूह को देखना जिसकी डेथ हो चुकी है, ये सिर्फ वही पर्सन जानता है और वही इसकी वजाहत दे सकता है जिसने देखा है। बहुत से लोग भूतों पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि मौत के बाद छोड़ जाने वाले शख्स की रूह वापस आ जाती है। 2021 में 1000 अमेरिकन एडल्ट्स पर एक सर्वे किया गया। उनसे उनके बिलीव्स के बारे में पूछा गया कि वो भूतों को मानते हैं या नहीं। इनमें से 41% लोगों ने कहा कि वो भूतों पर यकीन रखते हैं कि मौत के बाद एक इंसान की रूह वापस आ जाती है, और इनमें से 20% लोगों ने दावा किया कि वो भूतों से मिल चुके हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का एक अहम हिस्सा न सिर्फ भूतों पर यकीन रखता है, बल्कि इनसे मिल भी चुका है। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस भूतों को नहीं मानती, क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं मिल सका। साइंस के मुताबिक भूत देखने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिनमें पहली वजह है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे दिमाग बहुत अमेजिंग है, लेकिन वो बाज़ औक़ात चीजों को गलत तरीके से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम स्ट्रेस्ड या खौफज़दा हो, तो हमारा दिमाग हमें वो चीजें दिखाने पर मजबूर कर सकता है जो हकीकत में वहाँ नहीं है। चूँकि हम स्ट्रेस्ड और डरे हुए हैं, तो हमें वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें इंफ्रासाउंड्स आ जाते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बड़े और खामोश कमरे में हैं। वहाँ बहुत हल्की आवाज है जिसे आप सुन तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड है। इंफ्रासाउंड वो आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए इस आवाज को इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे जिस्म इसे महसूस कर सकते हैं। हम सुनते नहीं है, बस महसूस होती है ये आवाजें, तो हम सही से समझ नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन इसे खतरे के तौर पर ले लेता है, हमें खतरे से आगाह करता है और हम डर जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज ऑप्टिकल इल्यूजन्स। हमारी आंखें बाज़ औक़ात गलतियां करती हैं, जिससे हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं है। आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब लाइट बहुत डिम होती है तो हम साया देखते हैं। हम समझते हैं कि वो किसी इंसान का साया है, लेकिन ये चीजों का साया होता है जिन्हें तरतीब देकर रखा गया होता है। इसे आंखों का धोखा भी कहा जा सकता है। एक वजह स्लीप पैरालिसिस भी है। जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा दिमाग और जिस्म मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। इनमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज और दूसरी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इन दोनों स्टेजेस के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आप डिटेल में इन दोनों स्टेजेस को समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वीडियो देख सकते हैं। जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं और हमारे ड्रीम्स रैपिड आई मूवमेंट फेज में ही आते हैं। जब हम इस स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं ताकि हम ड्रीम्स के मुताबिक हिल ना सके। कभी ऐसा होता है कि हम सो के उठने ही वाले होते हैं, हमारा ब्रेन चूँकि नींद के दौरान भी एक्टिव होता है, तो हमारा दिमाग जल्दी से जाग जाता है, लेकिन हमारी बॉडी जल्दी जाग नहीं पाती। हमारे मसल्स अभी तक सो रहे होते हैं, तो हम एक बड़ी अजीब सिचुएशन में
पहुंच जाते हैं। हमारा दिमाग रियल वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड को मिक्स कर देता है। हम खुद को अपने ही कमरे में देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कुछ चीजें ऐड कर देता है, जैसे कोई साया देखना या कोई अजीब सी आवाज आना। तो हम चूंकि देख सकते हैं लेकिन हिल नहीं पाते। और अगर आंखों की बात की जाए तो आंखें भी खुली भी हो सकती हैं और बंद भी। अब कुछ लोग इस कंडीशन को गलत ले लेते हैं कि उन्होंने भूत देखा, भूत ने उन्हें हिलने नहीं दिया, बल्कि ये सारा काम तो हमारे दिमाग का है और इस प्रोसेस को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। हम अचानक अपने मोबाइल की आवाज महसूस करते हैं, फिर जब चेक करते हैं तो कोई मैसेज नहीं होता। हम किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ तो कोई नहीं होता। हम अंधेरे में किसी का साया या चेहरा देखते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। डेविड स्मेल्स, जो कि इंग्लैंड में एक नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट है, उनके मुताबिक ये सब चीजें देखना सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं। हम में से अक्सर ऐसे एक्सपीरियंसेस को नजरअंदाज करते हैं और कुछ इन्हें भूतों से जोड़ देते हैं। जब भी कोई कहे कि मैंने भूत देखा या अजीब आवाजें सुनी, तो साइंस उसे इन वजूहात में से एक वजह बताती है। बहुत से लोगों में भूतों के मुताबिक बहुत से कंफ्यूजन पाए जाते हैं कि लोग मरने के बाद वापस आते हैं। जैसे हमारे इस्लाम में लोग एक कंफ्यूजन का शिकार है कि मौत के बाद इंसान की रूह 40 दिन तक उसके घर में ही रहती है, लेकिन ये भी गलत है। कुरान मजीद की सूरा अल मुमिनून की आयत 99 और 100 में बताया गया है कि मौत के बाद इंसान की रूह एक मरहले में पहुंच जाती है जिसे बरज़ख कहते हैं और क़यामत तक उसी मरहले में रहती है, वापस नहीं आती। इसके अलावा भी हर मजहब में लोग बहुत से कंफ्यूजन का शिकार हैं, उन्हें हकीकत नहीं पता होती। लोग स्पिरिट से बातें करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं और इनमें से एक वीजी बोर्ड है, जो कि बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया में लोग भूतों से बातें करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इस बोर्ड पर लैटिन अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और इसके नीचे काउंटिंग लिखी होती है 0 से लेकर 9 तक। और इसके अलावा इस पर हेलो, गुड बाय, यस और नो ये वर्ड्स लिखे होते हैं। इसमें एक दिल की शक्ल का लकड़ी या प्लास्टर का टुकड़ा होता है जिसे प्लैनचेट कहते हैं। इस प्लैनचेट पर लोग अपनी फिंगर्स रखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और फिर ये प्लैनचेट इस बोर्ड पर घूमता है। ये बोर्ड पर जहाँ भी जाता है तो लोग समझते हैं कि ये स्पिरिट की वजह से मैसेज है, लेकिन इस बोर्ड की रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बोर्ड को कब इन्वेंट किया गया। एलाइजा बॉन्ड, चार्ल्स केनार्ड और विलियम एच.ए. मॉपिन, ये 3 पर्सन्स यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले थे। इन्होंने 1890 में वीजी बोर्ड को इन्वेंट किया। इन्होंने ही पहली बार इस बोर्ड को इस्तेमाल किया। अब देखते हैं इस बोर्ड की रियलिटी। जब लोग प्लैनचेट पर हाथ रखते हैं तो वो समझते हैं कि प्लैनचेट खुद ही मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लैनचेट को कोई भूत वगैरह इधर उधर लेकर नहीं जाता, बल्कि हमारे अपने ही हैंड्स इसे मूव करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। इस प्रोसेस को आइडियो मोटर कहते हैं। आइडियो मोटर इफेक्ट में हमारा जिस्म खुद ब खुद काम करता है, हमें एहसास ही नहीं होता। ये सारा काम हमारे दिमाग का होता है। अब आपने प्लैनचेट पर हाथ रखा है और आप चाहते हैं कि स्पिरिट हमें यस में आंसर दे, तो आपके ब्रेन को आपकी डिजायर पता चल गई तो आपका ब्रेन खुद ही आपके मसल्स को उसी तरह मूव करना शुरू कर देगा। आपको पता लगे बगैर ही आपके हैंड्स मूव हो जाएंगे। आपको नहीं पता होता कि आपका बाजू मूव कर रहा है। आप सोचते हैं कि ये सब स्पिरिट्स कर रही हैं, लेकिन ये सब आपके ब्रेन का काम है। आजकल बहुत से लोग भूतों की तलाश में निकले हुए हैं। वो डिफरेंट टूल्स को यूज करके भूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन पर्सन्स को गोस्ट हंटर्स कहते हैं। इनके टूल्स में पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स। बिजली इस्तेमाल करने वाली चीजों के इर्द गिर्द कुछ इनविजिबल एनर्जी फील्ड्स पाए जाते हैं। इन फील्ड्स को मापने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। गोस्ट हंटर्स का कहना है कि अगर इन फील्ड्स में कुछ चेंजेस आ जाएं तो इसका मतलब है कि इस जगह पर कोई भूत है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। इनके मुताबिक चूंकि वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है, तो हो सकता है कि कभी बिजली के बहाव में कोई तब्दीली आ जाए या कुछ तारे एक दूसरे के करीब आ जाए, तो ये तारों के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मुतासर कर सकती है, लेकिन गोस्ट हंटर्स इसे गोस्ट समझ बैठते हैं। नेक्स्ट आर इंफ्रारेड कैमरास। ये कैमरास हीट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ना कि किसी भूत को। टेम्परेचर किसी इंसान की वजह से भी चेंज हो
जाता है जिसे कैमरा डिटेक्ट कर लेता है और हम समझते हैं कि वो भूत है। जब हम किसी भी जगह पर मौजूद हो तो हमारे जिस्म की हीट इर्द गिर्द की हवा को गर्म कर देती है। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं बिस्तर की। जब हम बिस्तर पर लेटे नहीं होते तो बिस्तर ठंडा होता है, लेकिन जब हम बिस्तर पर लेटकर उठ जाएं तो बिस्तर गर्म हो चुका होता है और इंफ्रारेड कैमरास इस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। गोस्ट हंटर सोचते हैं कि भूत ऐसी आवाजें निकाल सकते हैं जो इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती, तो इस वजह से वो ऑडियो रिकॉर्डर्स इस्तेमाल करते हैं जो भूतों की आवाजें रिकॉर्ड कर सके। अब क्या पता जो आवाजें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती हैं हो सकता है वो हवा की हो या किसी परिंदे या जानवर वगैरह के आ जाने की। तो ये थी गोस्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।